हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त सबसे ताकतवर जनरल साहब जो हैं वो क्या करते हैं, वो कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं और फिर उनका इत्तलाक करते हैं शहरियों पर, और फिर ख़ुद को रियासत तस्वुर कर लेते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि मुखालफ सिमत से इनके हाथ पांव काट दिए जाएं, ये फसादी हैं, ये इंतशारी हैं, ये सब कुछ हैं। तो इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन 26 नवंबर का जो कत्लेआम किया गया वो क्यों किया गया, वो किस वाक़े की बुनियाद पर किया गया? वो वाक़या वो था कि एक नौजवान ने खड़े हुए रेंजर्स पे गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे 3-4 रेंजर्स के जवान शहीद हो गए थे। और यहीं से और उसका फिर नमाज जनाजा जो है वो पढ़ा गया शहीदों का, और जो जहाँ भाग हुए थे हादसे में, और शहबाज शरीफ फार्म 47 वाले भी गए और जनरल साहब भी गए, आर्मी चीफ। और उसके बाद फिर ख़बर चली कि जनाब अब गोलियों से भून दिया जाएगा और हम गोलियों का छट्टा मारेंगे, भून देंगे। और वजह बनाई थी यही वाक़या कि एक नौजवान ने गलती से, जो कि उन्होंने तस्लीम किया कि गलती से यह सब कुछ हुआ, खड़े रेंजर्स पे गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे जानी नुकसान हुआ था। लेकिन उस वाक़े की बुनियाद पे इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डी चौक पे धरना था, सिट इन था, उस पे बेदरेग गोलियां चलाई गईं उस वाक़े की बुनियाद पे। और ये एक बहुत बड़ा शोर शराबा किया गया कि जनाब ये देखिए कि रेंजर्स के जवानों को शहीद कर दिया पीटीआई के लोगों ने। जबकि कुछ ही देर के बाद वो नौजवान भी गिरफ़्तार हो गया, बल्कि उसने खुद आके गिरफ़्तारी दी कि ये मुझसे ये हुआ है, मुझे नहीं पता चला रात के अंधेरे में। और वो भी इस्लामाबाद की ही एक फैमिली, अब्बासी फैमिली, उनके चश्मे चराग थे। उसके बाद जब प्रेशर आया तो उन्होंने खुद जाके गिरफ़्तारी दी, वो गिरफ़्तार हो गए। आज 3 महीने बाद उनकी ज़मानत भी हो गई है और वो रिहा हो गए हैं ज़मानत पर, क्योंकि इत्तफाक़ी हादसा था। और ये सब कुछ जानते हुए कि वो एक इत्तफाक़ी हादसा है, उसमें पीटीआई मुलव्वस नहीं, पीटीआई का कोई सियासी कारकुन मुलव्वस नहीं, लेकिन उसको रंग दिया गया कि पीटीआई के हैं। और उसके बाद फिर कत्लेआम किया गया, ब्लू एरिया में गोली चलाई गई और 14 लाशें तो मौजूद हैं और सैकड़ों ज़ख्मी मौजूद हैं, और हकीकत में कितने हैं इसका अभी तक किसी को इल्म नहीं, किसी को इदराक नहीं। तो उस नौजवान की कल ज़मानत हो गई है 3 माह बाद, और वो घर वापस आ चुके हैं। और लेकिन जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया उनका क्या कसूर था, क्योंकि अदालत ने उनको ज़मानत दे दी है। और इत्तफाक़ी हादसा, उन्होंने कहा है कि इत्तफाक़ी हादसा है, वो बिल्कुल नहीं मुकर रहे। नौजवान जो हैं अब्बासी, हाशिम अब्बासी आई थिंक उनका नाम है, वो बिल्कुल नहीं मुकर रहे। वो कहते हैं कि जनाब मुझसे हादसा हुआ और इसके बावजूद इस्लामाबाद में कत्लेआम किया गया। तो एक तरफ ये हो रहा है, और मेरा ख़्याल है कि अगर वाकई आप कुरान मजीद के मानने वाले हैं, कुरान मजीद को अल्लाह ताला की किताब समझते हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं, तो फिर फिलफौर जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। जो मकतूलीन हैं, जो गोली का निशाना बने 26 नवंबर को, जिस वाक़े की बुनियाद पर किया गया, वो वाक़या झूठा था और ये सारे का सारा मलबा एक जमात पे डालने की कोशिश की गई। तो मेरा ख्याल है कि आप एक तो उनसे माफ़ी मांगें, और दूसरा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का क्या कसूर है, सेनेटर एजाज चौधरी साहब का क्या कसूर है, उमर सरफराज चीमा साहब का क्या कसूर है, और शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या कसूर है, ये सब लोगों का क्या कसूर है, वो क्यों जेलों में हैं, और वो बेगुनाह कैदी जो कि पहले फ़ौज की तहवील में थे और अब सिविल की तहवील में सो कार्ड दे दिए गए हैं, उनका क्या कसूर है। बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सब कुछ के ये कत्लेआम किया गया। तो देखते हैं कि अब इस पे माफ़ी मांगी जाती है या नहीं मांगी जाती, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये वाक़या जो है ये दुरुस्त नहीं था। इसी तरीके से ये कोई एक नहीं 20 ऐसे वाक़यात हैं, और ये 6 रेंजर्स के अहलगार जो हैं वो शहीद हुए थे, कुचले गए थे। तो ये वाक़या हुआ था, और इसके बाद फिर अब तक बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान के सियासी कारकुन हैं, शहरी हैं, वो जेलों में गल सड़ रहे हैं, और 9 मई को हुए भी कई अरसा गुजर गया। एक और ख़बर है, और वो भी खुसूसी एलची, ज़ाहिर है खुसूसी एलची जो हैं उनके लिए है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कल
हुई जी, मैच हुआ और इस दौरान हो गई बारिश और कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो अरबों रुपया जिस पे लगाया गया था उसका तामीरशुदा हिस्से की छतें जो हैं वो टपक रही थीं और न सिर्फ टपक रही थीं बल्कि पानी ही पानी वहाँ पे नज़र आ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि इस पर काफ़ी सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, क्योंकि नेशनल मीडिया पे तो आप बात कर ही नहीं सकते, वहाँ पे सेंसरशिप है, लेकिन यहाँ पे सेंसरशिप नहीं है और सोशल मीडिया पे ये ख़बर ज़ुबान ज़द आम है और गर्दिश कर रही है। तो ये तो वो मज़ालिम हैं जिनका मैंने आपको कहा कि इन मज़ालिम का जायज़ा लिया जाना चाहिए। एक और जुल्म है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मुतअद्दिद बार सवाल उठाया गया कि जो फ़ौज की तहवील में सियासी कैदी हैं उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है। तो हर दफ़ा ये कहा जाता था अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है, बहुत अच्छी खुराक दे रहे हैं, बहुत अच्छी लिविंग दे रहे हैं, ये सब कुछ बताया जाता था। तो कल जनाब एक वाक़या हुआ और उसके बाद अब चूँकि जो हैं जिन जो कैदी फ़ौज की तहवील में और फ़ौज की तहवील से अब सज़ाएँ सुनाने के बाद यकतरफ़ा तौर पे उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ सिविलियंस का, उनको जेलों में भेजा। तो अब उनके वर्सा जो हैं, उनके लवाहकीन फैमिली मेम्बर्स, वो जो हैं वो बता रहे हैं कि क्या कुछ किया जा रहा था और यहाँ तक कि जो वो खाते थे, मेस में रहते थे, उसका भी किराया लिया जाता था, खाने का बिल जाता था। और जिस दिन इन्होंने सज़ाएं सुनानी थी और सिविल हुकाम के हवाले करना था इन कैदियों को, उससे पहले एक खातून ने कहा कि जनाब हमें फ़ोन आया कि जी आप आके मेस का बिल क्लियर करवा दें। और उन्होंने कहा कि हमें समझ आ गई कि ये जो मेस का बिल क्लियर करवाने का कह रहे हैं इसका मतलब है कि आज कुछ होने वाला है। तो उन्होंने कहा हमें टीवी के ज़रिए पता चला कि सज़ाएं सुना दी गई, जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने कहा कि हमसे खाने का बिल भी लेते थे, यानी जो सियासी कैदी थे फ़ौज की तहवील में उनसे खाने का बिल भी लिया जाता था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अटॉर्नी जनरल के ज़रिए और हुकूमती नुमाइंदे के ज़रिए ओपन कोर्ट में ये बताया गया था कि जी बहुत अच्छा रखा हुआ है, उनकी फुल लुक आफ्टर की जा रही है, उनको अच्छी लिविंग दी गई है। लेकिन ये नहीं पता था कि वो सारे जो लिविंग दी गई है वो इन्होंने इन्हीं के पैसों पे जो है वो कर रहे थे और क्रेडिट ले रहे थे कोर्ट में अपना। अब बातें जनाब अगला जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ख़ुसूसी एलची के बारे में बता दिया और वज़ीर ख़जाना साहब के बारे में बता दिया, वज़ीर दाखिला के बारे में बता दिया कि किस तरीके से ये सारे जो हैं वो 14 रत्न इकट्ठे हुए हैं और हर रत्न दूसरे रत्न से बढ़कर है। तो अब आते हैं जी अमेरिका की तरफ चलते हैं, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और रजीम चेंज किरदारों के ख़िलाफ़ अमरीकी इंतज़ामिया को तफसीली ब्रीफिंग दे दी गई है और ट्रंप ने तहकीकात के लिए टास्क सौंपे थे, एलन मस्क जो हैं वो कह रहे हैं। और सदर ट्रंप की जानिब से अमेरिका के मरकज़ी हुकूमत की कारकर्दगी जानने के लिए नई वजारत डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सब कमेटी के इजलास में बाइडन के दौरे हुकूमत में दी जाने वाली अमरीकी इमदाद पर खुलकर गुफ्तगू हुई। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जी। और उसमें टेलर की सरबराही में होने वाले इजलास में दोनों पार्टियों के अरकान ने शिरकत की, जहां चेयरमैन ने कहा कि अमरीकी टैक्स पेयर की रकम किसी भी हुकूमत की जानिब से किसी मुल्क पर एजेंडा मुसल्लत करने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी। यानी गैर मुल्की जो है कब्ज़ा, हुकूमतों पे कब्ज़ा और हुकूमतों को डिस्टेबल करना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ये बताया जाएगा जब रद्द अमल आया। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और जो टेलर की सरबराही में जो इजलास हुआ उसमें कहा कि चेयरमैन ने कहा कि अमरीकी टैक्स पेयर की रकम किसी भी हुकूमत की जानिब से किसी मुल्क पर एजेंडा मुसल्लत करने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यह मुतअद्दिद ममालिक में ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल की गई है जिससे अमेरिका का बतौर कौम कोई लेना देना नहीं था। ये वजाहत कर रही है अमरीकी हुकूमत। और दूसरी जानिब बाइडन इंतज़ामिया ने अपने दौरे हुकूमत में यूएसएड प्रोग्राम के तहत
मुख्तलिफ ममालिक में 240 अरब डॉलर से ज़ायद के इमदाद फ़ंड्स तकसीम किए। तो ये सूरत हाल चल रही है जनाब। और इसके साथ साथ जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के किरदारों के ख़िलाफ़ जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अमरीकी अवाम के वो कहते हैं जी टैक्सों से हासिल किए गए अरबों डॉलर मुख्तलिफ मुल्कों में की गई मुदाखलत में झोंकने से क्या दुनिया में अमन कायम हो गया, क्या आलमी बरादरी पहले से ज़्यादा मुस्तहकम हुई? का जवाब है नहीं। यानी ये सवालात जिन्होंने पूछे थे उन सब को वो कहते हैं कि इनको फारिग करें। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इन तमाम सवालात का जवाब नहीं है। और इसके उलट है, सरबराह कमेटी ने यह भी कहा कि तहकीकात से पता चलता है कि इन ममालिक में गैर जमहूरी रवैये परवान चढ़े, इन ममालिक में बदतरीन सेंसरशिप का नफाज किया गया जैसा कि पाकिस्तान में है, और काबिज़ रजीम ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए जैसा कि पाकिस्तान में किए थे, और मईशत तबाह हुई और मुल्क में दहशतगर्दी इंतहा को पहुँची है। और ये 2 घंटे का इजलास था जी, तवील तरीन। और इसमें सरबराह कमेटी ने कहा कि 36 खरब डॉलर का मकरूज़ है अमेरिका और इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। तो